इंसान की जिंदगी में एक परेशानी हो तो उसे वो सुलझाए, लेकिन यहाँ एक के साथ साथ दो दो परेशानियां खड़ी हो जाती है। अब किस परेशानी की बात कर रही हो तुम रजनी? और किसकी? परेश की। पता नहीं वो लड़का क्या चाहता है। बड़े छोटों का लिहाज करना ही भूल गया है वो लड़का। किसी से भी कुछ भी बात करता है। मोटा भाभी के सामने प्रणय के तलाक के साथ साथ अपनी तलाक की भी सिफारिश कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो चाहता क्या अपनी जिंदगी से। कहता है कि दासिका उसके लायक नहीं है, वो ऐसी है वैसी है। अब हमारे हाथ से निकल जाए उससे पहले आप ही कुछ कीजिएगा। रंजन उसे। अरे दासिका, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ अंदर आओ। क्या हुआ दासिका? ये क्या कर रही हो बहू? बापूजी, मैं जानती हूँ आपने मेरे गरीब बापू और बीमार माँ की लाचारी पर तरस खाते हुए मुझ जैसी 5वीं फेल को अपनाया और आपने मुझ पर जो उपकार किए हैं उसके लिए अगर मैं आपके चरण धोकर भी पी जाऊं ना तो मेरे लिए वो भी कम है। दासिका, बापूजी पहले उठ तो सही। बा, मैं जिस घर से आई हूँ उस घर से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को समझा और जाना है, वो है दुख और तकलीफ। बा, मैं जानती हूँ प्रणय भाई कमली बहन के जाने से बहुत दुखी है और ये मुझसे दुखी है। बा, मैं ये भी जानती हूँ प्रणय भाई के साथ साथ मेरे तलाक के बारे में भी बात हो रही है। नहीं दासिका, ऐसी कोई बात नहीं। तुम चुप हो जाओ। नहीं बा, अगर आज मैं चुप हो गई तो शायद फिर कभी नहीं बोल पाऊंगी। बा, मुझे पता है आपके मंझले बेटे मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं। बा, मैं उनके फैसले के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बा, आपसे विनती तो जरूर कर सकती हूँ ना। मैं विनती करती हूँ कि आप मुझे इस घर से मत निकालना। मेहरबानी करके मुझे मत निकालना बापूजी। बा, अगर मैं इस घर से चली गई मतलब मेरी अर्थी उठने से पहले इस घर से मैं चली गई तो मेरी बीमार माँ जीते जी मर जाएगी। मेरी 3 कुंवारी बहनें बिन ब्याही रह जाएगी, उनकी कभी शादी नहीं हो पाएगी। इसलिए बा, मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे इस घर से मत निकालना। मैं क्या कह रही हूँ, मुझे इस घर के किसी कोने में पड़े रहने देना। मुझे कोई ओहदा कोई नाम नहीं चाहिए। सच बा, आप लोग यही समझ लेना कि घर में एक नौकर नहीं 2 नौकर रह रहे हैं। मुझे इस घर से मत निकालना। मैं इस घर के कोने में पड़ी रहूंगी तो शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बापूजी। दासिका, तुम ऐसा सोचना भी मत। अरे हमसे ज्यादा तो तुम परेश को जानती हो। उसकी बातों को ऐसे दिल पे मत लगाओ, वो तो ऐसे ही है। बहू, तुम जिस इज्जत और ओहदे के साथ इस घर में आई थी उसी इज्जत और ओहदे के साथ इस घर में रहोगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। बापूजी, अरे ये क्या कर? दासिका,
बापूजी, मुझे आपकी बातों पर पूरा भरोसा है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। फिर भी मैं आपकी बात का पूरा मान रखूंगी बापूजी। और आपकी दी हुई उम्मीद पर जीने की कोशिश भी करूंगी बापूजी। वाह, अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना बापूजी, माफ कर देना। दासिका, कृष्णा, प्रणय के मामले में हम इतने डूब गए हैं कि बाकी बेटों और बहुओं पर ध्यान देना ही भूल गए हैं। ये ठीक नहीं हो रहा। हमें ध्यान देना होगा रंजन, वरना ये तलाक का दिमाग कहीं पूरे घर को न खा जाए। शादी के बाद भी कंवारों जैसा हाल है मेरा। टाइम पे काम ठीक से नहीं होता। हाय हाय, क्या हुआ जी? शर्ट पे बटन नहीं है, लेकिन तुझे कहां से दिखाई देगा? तेरी तो खुद की आंखें बटन जैसी है। वो माड़ी रे, लाइए ना, मैं टाक देती हूँ, अभी टाक देती हूँ। पहले नहीं देख सकती थी ये? चल जल्दी कर। वो क्या है ना, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, रसोई से कभी तेरा ध्यान हटे तो किसी और चीज में लगेगा ना। वहां तो हर चीज पे ध्यान रहता है तेरा, लेकिन मजा ले मेरा कोई एक काम तू ठीक से करके दे। तू 5वीं फेल नहीं, तू हर काम में फेल है, हर काम में। बोल बोल बोल, केम बोल तो न थी, जरा हमारे सामने भी तो बोल, हम भी तो सुने तू क्या कह रहा है। अब क्या बोलूं आपके सामने? सब कुछ मालूम ही तो है आप लोगों को। औरत की शक्ल में भैंस बांध कर रख दिया मेरे गले में। ना घर में रख सकता हूं, ना बाहर घुमा सकता हूं। आपको पता है मेरे जिगरी दोस्त इसके नाम से मुझे चुटकुले सुनाते हैं। मजाक बन गया हूं मैं इसकी वजह से। मैं तंग आ गया हूं इससे। आप ना मेरा बस छुटकारा करो दो इससे। तो तू दासिका से अलग होना चाहता है? हाँ। तो सोच क्या रहा है? जा, हो जा अलग, निकल जा इस घर से और दूर हो जा दासिका से। तब तो परेशानी नहीं होगी ना तुझे। बापूजी मैं तो दासिका नहीं जाएगी। तुझे अलग होना है ना, तो तू जाएगा। जानता था मैं अगर अपनी बात करूंगा तो आप दोनों एकदम छल्ली पाटली पे जाके बैठ जाओगे, एकदम लास्ट वाली। वो कैमली को तो आपने बस बस बस, कितनी बार का है, दासिका की तुलना उस लड़की के साथ मत किया करो। कहां दासिका, कहां वो लड़की? तेरी दासिका के साथ जमती नहीं, ये तेरी गलती है, इसमें दासिका की कोई गलती नहीं। इसलिए अगर तूने दोबारा दासिका को छोड़ने की बात कही तो मैं खुद तुझे मेरी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। ये ठीक रहेगा। और इस घर से बेघर कर दूंगा और तेरे हिस्से की जायदाद दासिका के नाम लिख दूंगा। तुझे फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझा? अरे ये क्या आप दोनों जज की तरह मुझे सजा सुनाए जा रहे हो? अरे गुस्से में कुछ भी बोलता रहता हूं मैं, लेकिन करता थोड़ी ना हूं। आपको भी कितना गुस्सा आता है? आपने कितनी बार कहा है इसको, मतलब वो पायली को, कि ठीक से काम कर वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तो आप सचमुच में थोड़ी ना उसकी टांगे तोड़ देती हो। क्या दासिका, तू तो पत्नी है मेरी, मेरा स्वभाव कितने अच्छे से जानती है, फिर भी चली गई बापूजी के पास। बस बस रहवा दे परेश,
सब जानते हैं तू कैसा है और ये कहाँ जाती। कभी दो मीठे बोल बोले हो इससे कि ये अपनी दिल की बात कह सके। अरे वाह, मीठा तो मैं इतना बोलता हूँ ना कि कभी कभी इसकी फीकी चाय भी मुझे शरबत लगती है। ये क्या है, आप दोनों सुबह सुबह इसकी बेकार की बातें लेके बैठ गए। अब बापूजी आप दुकान चलिए, मैं बस आपके पीछे पीछे आता ही हूँ। ये बस शर्ट का बटन हो जाए वरना देर हो जाएगी। और आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अब ठीक हूँ। ठीक तो नहीं, ठीक बहू रहनी चाहिए, ठीक है? दोबारा उसकी शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ वही। चलो रंजन। बटन आराम से ही टाकना। हाँ दासिका, ये भगवान भी हमेशा कमकल वालों का ही साथ क्यों देता है बेटा परेश।